तमिलनाडु में 5-5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से हरी झंडी दिखाई गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हरी झंडी दिखाई है। केरल और तमिलनाडु के लिए एक बड़ा तोहफा ये कहा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन रवाना हो रही है। एक तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ सजी धजी ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। पुतनूर जंक्शन से सीधा सीधा यह ट्रेन धनबाद जा रही है और तमाम लोगों को हम खास तौर पर जब उन लोगों की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं श्रमिक हैं, बड़ी तेजी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे, तो यहाँ हम ट्रेन का एक अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इस तरीके के परिवहन की बात करते हैं जो आम आदमी को सीधा सीधा जोड़ने का काम करती है, तो भारतीय रेलवे का जवाब नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ट्रेन कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके को सीधा सीधा कैटर करेगी और यहाँ पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन पूरे के पूरे इलाके को, खासतौर पर कोयम्बटूर की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल इलाका है और यहाँ पर बहुत से लोग उत्तर भारत से काम करने के लिए आते हैं और उन लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूं, 5-5 ट्रेनें दक्षिण भारत को दी गई हैं। कुछ लोगों का कहना है केरल और तमिलनाडु में चूंकि इलेक्शन है इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहना बहुत से लोगों का कहना है ठीक नहीं होगा, क्योंकि लगातार रेलवे की अगर हम बात करें तो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का दौर शुरू हुआ और हम कह सकते हैं बड़ी तादाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वंदे भारत स्लीपर का भी उद्घाटन हो गया है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक अनूठा दृश्य, क्योंकि ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे विकास का संदेश लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। और यहाँ पर एक और बड़ी बात बता दूं, दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है और जब हम इस तरीके की ट्रेनों की बात करते हैं तो आम आदमी के लिए एक अच्छी सहूलियत वाली ट्रेन कही जाती है और यहाँ पर तमाम लोग इसकी जर्नी का आनंद उठाएंगे। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके की ट्रेनें चलती हैं तो आम आदमी को निश्चित तौर पर सहूलियत होगी, क्योंकि एक बड़ा आरोप रेलवे पे लग रहा था कि आम आदमी की कहीं ना कहीं फिक्र नहीं की जा रही है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो वायदा था वो यहाँ पर पूरा हो रहा है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सीधा सीधा कहना है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की एक नई हम कह सकते हैं दौर शुरू हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है और अमृत भारत ट्रेन किस तरीके से पटरी पर चलती चली जा रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन ट्रेन के अंदर तरह तरह की सुविधाएं हैं, यानी जो आम जरूरत है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात कि इस ट्रेन में जर्क कम लगेंगे, धक्के कम लगेंगे, क्योंकि इसकी कपलिंग खास तरीके की कपलिंग है जिससे दो डिब्बे आपस में जोड़े गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं, बायो टॉयलेट्स हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हर एक डिब्बे के अंदर सीसीटीवी लगाया गया है, यानी सीसीटीवी से कहीं ना कहीं सब पर नज़र भी रखी जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए खतरा बन रहा हो या परेशानी दे रहा हो तो उनको कहीं ना कहीं उस पर उससे रोका जा सके। तो यह एक बड़ी सौगात कही जा सकती है इस इलाके के लोगों के लिए। साथ ही साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सीधा सीधा आपस में जोड़ने वाली यह ट्रेन बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों पर चलती हुई नजर आएंगी। एक बड़ा फैसला जो भारतीय रेलवे ने एक समय पर लिया था कि ICF कोचेज वाली ट्रेन को पूरी तरीके से अब बंद किया जाएगा, धीरे धीरे करके बंद किया जाएगा। LHB डिब्बे ही ट्रैक पर उतारे जाएंगे, लेकिन अब यह सूरत पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। जब हम नए भारत की नई तस्वीर की बात करते हैं तो अमृत भारत का एक अहम रोल होगा। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में वंदे भारत स्लीपर की एक नई खेप उतरने जा रही है। तो जब वो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जो स्लीपर वर्जन की एक नई खेप उतरेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे और
तमिलनाडु के इस इलाके की बात करें तो कोयम्बटूर एक इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर तरह तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें काम करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। देखिए यह ट्रेन पुतनूर जंक्शन से रवाना हो चुकी है और यहाँ पर इसके जाने का अंदाज आप देखिए किस तरीके से यह ट्रेन जा रही है। और इस ट्रेन की एक और बड़ी खासियत जो हम आपको बता रहे थे कि कहीं ना कहीं यह ट्रेन हम कह सकते हैं दोनों तरफ चलाई जा सकती है। और यहाँ पर एक और दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, एक अलग तरीके का दृश्य दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन मुड़ रही है और यह मुड़ाव बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ मुड़ती हुई ट्रेन का एक अनोखा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पुतनूर जंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन धनबाद के लिए रवाना हो चुकी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पुतनूर, तमिलनाडु।